हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी मैं यहाँ पे कर रही थी बैठक क्लीन, क्योंकि बैठक में बहुत ही ज़्यादा सामान फैला हुआ था और जो कपड़े वगैरह थे वो सारे मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि उनको डाल दिया था मैंने वॉश करने के लिए। साइड में मैंने लगा दी थी मशीन। तो यहाँ पे जो भी डुग्गू ने टॉय फैला के रखे हुए थे ना, उनको मैं कर दूंगी क्लीन। उनको उसके जो खिलौने का टब है उसके अंदर भर दूंगी और एक साइड में रख दूंगी। यहाँ पे उसके शूज़ वगैरह भी पड़े हुए थे, उनको भी मैं हटा के रख दूंगी साइड में। और यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह थी खाट की, बेड की, वो सारी भी मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ पे ना मैंने मशीन लगा दी थी। तो जो पहले मैंने ना बच्चों के कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि अगर मैं बेडशीट वगैरह डालती तो कितनी भी बेडशीट वगैरह साफ़ हो लेकिन फिर भी पानी गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने डेली वियर हमारे पहनने वाले कपड़े थे, मतलब बच्चों के थे और पतिदेव के थे, एक दो स्वेटर, उनको मैंने पहले डाल दिया था धुलने के लिए। उन सारे कपड़ों को मैं बाथरूम में मतलब डाल दूंगी निकाल के मशीन में से। उसके बाद इनको कर लूँगी मैं अच्छे से वॉश, और बाकी के जो कपड़े हैं अब मैं डाल दूँगी उसमें, सोफ़े वगैरह के कपड़े। तो पहले मैं अच्छे से इसमें चेक कर लेती हूँ कि, क्योंकि सॉक्स वगैरह होते हैं बच्चों के, वो छोटे-छोटे बहुत कपड़े होते हैं, तो वो ना मतलब वो ना नीचे की साइड में हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको मैं अच्छे से देख लूँगी। उसके बाद जो सोफ़े वगैरह के कपड़े हैं, टेबल वगैरह के कपड़े हैं, उन सभी कपड़ों को मैं डाल दूँगी। बेडशीट दोनों मैं बाद में डालूँगी। अभी ज़्यादा कप मतलब पानी वैसा होगा अगर लगेगा तो मैं उसको फिर चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी जो मैंने मतलब जो डाले थे ना बच्चों के निकाल के बाथरूम में, उनको भी मैंने निचोड़ लिया था और यहाँ पे मैं उन सभी कपड़ों को इसके अंदर डाल दूँगी। और इन कपड़ों को मैं लगा दूँगी ड्रायर होने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपना जो मशीन है उसको ड्रायर होने के लिए लगा देती हूँ। जो भी कपड़े हैं वो हमारे ड्रायर हो जाएंगे, तो ये है फटाफट से सूख भी जाएंगे। तो अभी क्या चल रहा है ना कि अभी धूप तो बिल्कुल निकल नहीं रही है हमारे यहाँ, तो बिल्कुल भी धूप बाहर आती ही नहीं है। इतना मतलब वैसा मौसम हो रखा है, मतलब दोपहर का अभी 1 या 12 के करीब हो रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूप नहीं है एकदम से, मतलब मौसम ऐसा हो रखा है जैसे सुबह और शाम में तो कोई अंतर पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे डुग्गू और डुग्गू के पापा अपना खेल रहे थे। ये प्लॉट ऐसे खाली करके ऐसे हमारे काम आ रहा है। यहाँ पे मम्मी अपना पौधे वौधे लगाने का कुछ सोच रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे मुझे जाले वगैरह जो भी बैठक में लगे हुए थे, तो उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह बिछी रहती हैं। जब हम ऊपर से जाले साफ़ करते हैं तो ऊपर से ना कचरा काफ़ी ज़्यादा गिरता ही है, बिस्तरों पे कितना भी हो। तो सोचा कि आज जब सारे कपड़े निकाले हैं तो सोचा कि चलो मतलब उनको धुलने के लिए डाल ही देते हैं। तो यहाँ पे जो जाला वगैरह था उनको मैंने क्लीन कर लिया था। अब बारी आ गई थी मम्मी के बिस्तर को साफ़ करने की। तो यहाँ पे जो बेड था ना उसको मैं साफ़ करके, पहले तो उससे पहले मैं जो फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं ना उनको मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह इन पे भी आ ही जाती है थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं बेड को भी अच्छे से कर लूँगी क्लीन। उसके बाद जो मम्मी की बेडशीट वगैरह है वो मैं यहाँ पे बिछा दूँगी, क्योंकि उनका बिस्तर रेडी कर दूँगी। बाकी की चीज़ें तो मैं अगर कल भी कर लूँगी तब भी कोई टेंशन नहीं है, बिस्तर क्लीन होना चाहिए, वो अपना बैठी रहेंगी आराम से बस। उसके बाद यहाँ पे बेड हमारा हो चुका था क्लीन। अब मैं इस पे पहले डाल दूँगी बेडशीट। बेडशीट को अच्छे से मैं चारों तरफ से कॉर्नर से दबा के उसको अच्छे से बिछा दूँगी और बिस्तरों को कर दूँगी सेट। और उसके बाद मैं ऊपर से बिछा दूँगी इस पे कंबल। तो यहाँ पे हमारी बेडशीट वगैरह जो थी वो बिछ गई थी। अब यहाँ पे कंबल को भी मैं अच्छे से सेट करके बिछा दूँगी, क्योंकि कंबल बिछाने के पीछे एक ही रीज़न होता है कि बिस्तर ना अच्छे से गर्म रहते हैं। और अभी हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है दादरी में कि भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बच्चों की और बड़ों की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो इसीलिए यहाँ पे ये है, कंबल बिछा रहता है, ऊपर से रज़ाई रहती है, तो बिस्तर काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाते हैं और रूम हीटर वगैरह चलता रहता है, तो रूम भी एकदम से गर्म रहता है। तो यहाँ पे कंबल मैंने बिछा दिया था। उसके बाद जो मसनद वगैरह है उनको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, क्योंकि मसनद वगैरह मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि वो ना मतलब पहले से साफ़ थे, इतने गंदे नहीं थे। तो इसीलिए उनको मैं वापस से वैसे ही रख दूँगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट बेड हमारा क्लीन हो ही गया था। उसके बाद जो रज़ाई है उसको भी मैं सेट कर दूँगी। तो इसका भी ना आज मैंने कवर निकाल के धुल दिया था, क्योंकि वाइट कवर था। और गौरी भी यहाँ पे मम्मी के पास रहती है सब पूरा दिन, और यहाँ पे डुग्गू भी खेलता रहता है।
तो बच्चे यहीं रहते हैं, तो इसी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो गंदा हो गया था। वाइट वाइट चीज़ तो वैसे भी बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है, तो इसीलिए उसको भी मैंने धुल के डाल दिया था। परसों जो मैंने मशीन लगाई थी वो कपड़े फ़ोल्ड नहीं हो पाए थे, क्योंकि एक दिन मतलब अगर आप घर पे ध्यान नहीं देते हो तो घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे मेरे साथ भी वही हुआ था। कल मैंने किचन क्लीन करी थी तो पूरा दिन मतलब मेरा उसी में निकल गया था। कल मैंने घर पे मतलब और रूमों में कुछ भी काम मैंने किया नहीं था। तो यहाँ पे ना जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे वो वैसे के वैसे ही रखे हुए थे, तो पहले मैं उनको खाली करके उनको फ़ोल्ड बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं अलग-अलग सेक्शन में कपड़े जो भी थे उनको कर लूँगी फ़ोल्ड। पतिदेव के एक साइड, मम्मी के एक साइड और बच्चों के एक साइड। उन कपड़ों को जहाँ के तहाँ सेट करने के बाद मैं यहाँ पे जो चद्दर एक्स्ट्रा रखे हुए थे, मतलब यहाँ पे साइड में जहाँ पे बिस्तर हम रखते हैं, तो उनको ना मैं हटा के साइड में कर दूँगी। मतलब कहीं रख दूँगी, क्योंकि फ़ालतू का मतलब अभी जो चद्दर यहाँ पे हमारे यूज़ नहीं हो रहे तो उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी बिस्तर हमारे अभी यूज़ के हैं, जैसे प्रेस वाली दरी थी, कंबल, रज़ाई और गौरी की वो मच्छरदानी वग़ैरह, उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, और पतले कंबल जो वो उसको हम यूज़ करते हैं अभी डेली वियर में। तो यहाँ पे वो सब करने के बाद उसके बाद बारी आ गई थी बिस्तरों को साफ़ करने की। तो यहाँ पे बिस्तर वग़ैरह भी हमारे क्लीन हो चुके थे, जो भी रज़ाई और कंबल थे उनको मैं फ़ोल्ड करके वापस से वहाँ पे रख दूँगी, और तकियों को कर दूँगी वापस से उनकी जगह पे सेट। तो यहाँ पे बिस्तर वग़ैरह भी हमारे क्लीन हो चुके थे ऑलमोस्ट। उसके बाद जाऊँगी मैं मम्मी के रूम में, क्योंकि मम्मी के रूम में ना भी उसमें भी कपड़े फैले हुए थे। बेड वग़ैरह खुला था तो जैकेट वग़ैरह निकाली थी पतिदेव की मम्मी ने, तो वो सब उन्हीं के रूम में रखी हुई थी, तो उनको भी मैं बाहर सेट कर लूँगी। यहाँ पे काउंटर टॉप हमारा ये भी क्लीन हो चुका था। इस पे मैं जो कपड़ा था उसको भी मैंने आज बिछा दिया था अच्छे से, और इस पे मैं डुग्गू के जो 1-2 टेडी हैं उनको सेट कर दूँगी, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद आ गई थी मैं मम्मी के रूम में, तो यहाँ पे जो जैकेट वग़ैरह निकाले थे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि भाई कहीं भी आने-जाने में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो जैकेट वग़ैरह जो भी निकाले थे उनको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड बना के और जो बैग वग़ैरह है उसमें रख लूँगी, और जहाँ मतलब गोदरेज वग़ैरह में जिसमें भी मुझे रखनी होंगी वो सारी रख लूँगी। उसके बाद अंदर रूम हमारे हो चुके थे क्लीन। झाड़ू भी मैंने अंदर के साइड अभी नहीं लगाई थी। पहले मैंने सोचा कि मतलब बैठक की तरफ से लगा लेती हूँ, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मेरे ख़्याल से 4 बज गए थे। अगर मैं इससे ज़्यादा लेट करती तो फिर मतलब बहुत ही जल्दी अभी अंधेरा हो जाता है, फिर उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ना बाहर के एरिया में झाड़ू लगा ली थी, गैलरी वग़ैरह में। उसके बाद मैंने अंदर की साइड किचन वग़ैरह में झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद नहा के आ गई थी मैं। यहाँ पे जो भी बर्तन मैंने मतलब धुले थे सुबह के समय पे, उनकी टोकरी में जहाँ जो स्टैंड है ना उसमें सेट कर दूँगी। और यहाँ पे डुग्गू ना बॉल्स वग़ैरह, पता नहीं क्या वो बॉल टाइप से होती है ना जो पानी में डाल के फूल जाती हैं, वो लेके घूम रहा था। उसने पानी में डाल रखी थी, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा था कि देखो मम्मा फूल गई हैं कि नहीं। उसके बाद जो टोकरी थी उसको मैंने खाली कर लिया था और बर्तनों को रख दिया था वहाँ के तहाँ। जो भी दोपहर में खाने में बर्तन यूज़ हुए थे उनको मैं अभी वॉश कर दूँगी, क्योंकि बाद में फिर बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं, वो मेरे से धुले नहीं जाते। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े-थोड़े बर्तन करके मैं इनको धुलती रहूँ। ये सॉस वगैरह की बॉटल थी जो दुकान से आई थी, इनको भी मैं धुल के अच्छे से खोल के रख दूँगी, तो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो भी चटनी की स्मेल होगी वो निकल जाएगी। ये सॉस वगैरह में जो भी यूज़ होती थी वो सारी बॉटल्स हैं। उसके बाद ना बर्तन हमारे यहाँ पे धुल गए थे, तो यहाँ पे अब मैं चाय बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने जो चाय बनाई थी ना, उसका जो मतलब चायदान था ना उसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे चाय पत्ती मैंने साइड में इसीलिए रखी है क्योंकि मम्मी ना पौधों में इनको यूज़ करती हैं। कुछ खाद वाद टाइप से कुछ डालती हैं वो पौधों में, तो इसीलिए उसको मैं प्लेट में निकाल के रख देती हूँ, तो वो ना सूख जाती है अच्छे से। तो इसीलिए यहाँ पे चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे मैं इसमें पहले से चीनी वगैरह, चाय पत्ती वगैरह सारी चीज़ें इनके अंदर डाल दूँगी। और साइड में ना मैं डुग्गू के लिए भी दूध गर्म कर दूँगी, उसको भी चाय में मिला के दे दूँगी। यहाँ पे जो सुबह मतलब दोपहर में सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना, वो थोड़ी-सी कढ़ाई में रह गई थी, तो मैं उसको भी खाली करके उसको भी सिंक में रख दूँगी। क्योंकि बर्तन मैं अपना जब चाय बनाती हूँ ना, तो मैं साइड में अपने और भी काम ख़त्म करती जाती हूँ, क्योंकि अगर खड़े रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसीलिए मैं अपना किचन के जो भी मुझे लगता है कि मेरे पेंडिंग काम है वो भी मैं कर लेती हूँ साथ के साथ ही। तो यहाँ पे पहले मैंने डुग्गू के लिए दूध था ना वो गुनगुना करके हल्का सा और उसको छान लिया था,
क्योंकि डुग्गू ना दूध बिल्कुल भी मतलब मलाई अगर उसके दूध में आ जाए ना तो वो पीता नहीं है, इसीलिए। और यहाँ पे ना सबके लिए मैंने उसके बाद चाय भी हमारी बन गई थी, तो उसके बाद मैंने चाय जो थी ना उसको भी निकाल के कर लिया था रेडी। और डुग्गू यहाँ पे वेट कर रहा था अपने चाय और दूधू का तो उसके बाद जो बंद वगैरह होते हैं उनको मैं लेके और मम्मी के पास रूम में सभी लोग टीवी देख रहे थे, वहाँ मैं लेके चली गई थी। उसके बाद आ गई थी शाम को खाना बनाने की बारी। तो आज ना हमारे यहाँ पे बारिश होने लगी थी शाम के समय, तो बारिश को देख के मन कर गया था सब्जी वाली मैगी खाने का। तो यहाँ पे मैं ना उसी की तैयारी कर रही थी। तो जो भी सब्जियाँ थी उनको मैं छील के काट के कर लूँगी रेडी। तो यहाँ पे मैं उन्हीं की तैयारी कर रही थी, जो सब्जियाँ थी उनको मैं अब फटाफट से छील लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमारी कट के हो गई थी रेडी। सब्जियों में काटा था मैंने शिमला, गाजर, टमाटर, आलू और हरी मिर्च। धनिया मैं बाद में कट करूँगी। और यहाँ पे मैगी के जो भी पैकेट्स थे वो भी मैंने खोल लिए थे। डुग्गू ना सब्जी वाली मैगी खाता नहीं है, तो उसके लिए ना मैंने ऐसी सूप वाली मैगी बना दी थी। तो यहाँ पे साइड में मैं जो सब्जी वाली मैगी हम अपने लिए बना रहे थे उसकी भी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ना ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो शिमला मिर्च होती है वो। उसके बाद थोड़ा सा डाल दूँगी मैं गाजर। और ये सारी सब्जियाँ डालने के बाद ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। और इनको अच्छे से मैं चला के और थोड़ी देर के लिए इनको कर दूँगी मैं कवर। जब हमारी सब्जियाँ थोड़ा सा मतलब पक जाएंगी, थोड़ा सा हल्का सा स्टीम होने के लिए मैं मतलब पका लूँगी। और उसके बाद जब हमारी सब्जियाँ पक जाएंगी, थोड़ा सा मतलब हल्की सी थोड़ा सा कच्ची सी रहेंगी, उसके बाद मैं इसमें जो ऐड कर दूँगी जो हरी मिर्च और आलू मैंने कट करके रखे थे वो। जब इनको भी मैं थोड़ा सा कवर करके पका लूँगी, उसके बाद ही मैं मसाले वगैरह डालूँगी। तो यहाँ पे सब्जियाँ हमारी ऑलमोस्ट पक के हो गई थी रेडी। उसके बाद जो मसाले मैंने निकाले थे, हरी मिर्च, वो सॉरी लाल मिर्च, धनिया और हल्दी और मैगी मसाला, वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैगी हमारी बन के हो गई थी रेडी। और यहाँ पे उसके साथ में मैंने बनाई थी चाय। तो बरसात के मौसम में ना ये खाने का अपना ही मज़ा है। उसके बाद जो मेरी DIY क्रीम है उसको मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब ले लिया था एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप नॉर्मली मार्केट से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला था इसमें ग्लिसरीन, 1 चम्मच डाला था रोज़ वाटर। और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी बादाम का ऑयल। और यहाँ पे इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। जैसे ही आप मिक्स करोगे ना, इसका कलर आपको अपने आप ही मतलब चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे एलोवेरा जेल वगैरह ये हमारी ना मतलब सारी चीज़ें हैं एकदम, कोई भी वैसी चीज़ नहीं है। और ये हमारी कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि जो भी चीज़ है बहुत ही नेचुरल सी है। और यहाँ पे मुझे लगता है सर्दियों में हर लेडीज़ के पास ये चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, तो हर लेडीज़ ये चीज़ें यूज़ करती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस क्रीम की ना खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छी होती है। आप देख सकते हो जब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया ना, तो एकदम ने इसका ना बॉडी लोशन जो होता है उसकी तरह से एकदम से बन गई है, थिक हो गई है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इसको डब्बी में कर लूँगी मैं फिल। और यहाँ पे जो हमारी DIY क्रीम है वो बन के हो गई है रेडी। और कोई भी इसको देख के भी नहीं बोलेगा कि ये होममेड क्रीम है, हो घर पे बनाई हुई। यहाँ पे मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, इसका मतलब कलर एकदम शाइनी सा हो जाता है लगाने से भी। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने करना था किचन बर्तन। तो यहाँ पे जो गैस थी उसको हम कर लेंगे अच्छे से क्लीन। और यहाँ पे जो भी बर्तन थे उनको भी मैं धुल लूँगी साथ के साथ ही। तो बस किचन हमारी हो चुकी थी क्लीन। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।